आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट टाइम हम लोगों ने आप लोगों से बढ़िया से बता दिया था कि इशू ऑफ शेयर्स के जो सारे एंट्री होते हैं फ्रॉम एप्लीकेशन से अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल तक किया था आप लोगों का। फिर उसके बाद ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन भी हो चुका है। आज पढ़ते हैं कॉल्स इन एरियर। क्या पढ़ेंगे हम लोग? कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर क्या होता है? बट जैसे आपको बताया था मैंने, कॉल्स इन एडवांस भी होता है, फॉर फ्यूचर भी होता है, लेकिन आज पढ़ेंगे कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर मतलब जब हम कॉल करते हैं, कोई लोग पैसा नहीं देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। समझें कैसे बेटा? सपोज कर लीजिए कोई कंपनी 1000 शेयर इशू करी। कितना शेयर इशू कर रही है? 1000 शेयर पब्लिक इशू की है। कौन सा इशू है? पब्लिक इशू है। पब्लिक इशू किया हम लोगों ने। इसका एप्लीकेशन का @ मान लीजिए 10 रुपीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 2, सेकेंड कॉल 2। ये है प्रोसीड्यूर जो हम लास्ट टाइम हम लोग कर चुके थे। हम लोग शेयर इशू में भी किए थे, अंडर सब्सक्रिप्शन में भी कर चुके हैं चीज़, और ओवर सब्सक्रिप्शन में ये चीज़ हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पे अपने सब्सक्रिप्शन ओवर से कोई मतलब यहाँ पे हम लोग को नहीं है। कौन से? जैसे सपोज कर लिया, अब जैसे ही मेरा 1000 शेयर इशू हो गया पब्लिक में, @ 10 नॉमिनल वैल्यू है, फेस वैल्यू जो भी है, एप्लीकेशन में 3 रुपया, तो पहला एंट्री हम लोग क्या करेंगे बेटा? बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन। 1000 शेयर का पैसा 3 रुपया मेरे पास आ गया। 1000, क्योंकि एप्लीकेशन में कभी कॉल्स इन एरियर नहीं होगा, कभी नहीं आएगा। वहां जब कभी सवाल में देता भी है या कोई बोलता है तो पक्का गलत बोल रहा है। एप्लीकेशन में कॉल्स इन एरियर मेरा नहीं आएगा। तो पहला एंट्री आपका हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कर लिए। 1000 × 3 रुपया का 3000 रुपया का हो गया आपका। फिर क्या कर दिए? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल हो गया आपका। यहां तक आपको मतलब एप्लीकेशन तक एंट्री आप हमेशा कभी भी कर कीजिएगा, सेम टाइप का ही आपका रहेगा। सवाल किसी का हो, ओवर का हो, अंडर का हो, एरियर का हो, एडवांस हो, इतना याद रखिएगा। एप्लीकेशन में जितना पैसा बैंक में मेरा आया उतना चला जाएगा बैंक से टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। जितना मेरा शेयर कैपिटल होगा उतना एक्स्ट्रा पैसा वापस जाएगा या एडजस्टमेंट होगा। क्या होगा? या फिर एडजस्टमेंट हो। अब बचा है हमारा 3 स्टेप। अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, सेकेंड कॉल है। कंपनी मान ली कॉल करेगी अब, भैया एप्लीकेशन हो गया है, अब शेयर हमको अलॉट करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पैसा मांगना पड़ेगा। अलॉटमेंट का क्या मांगना पड़ेगा? पैसा मांगना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? कॉल करेंगे। क्या कॉल एंट्री क्या होगा? शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल टू अलॉटमेंट क्या होगा बताओ? इसका अलॉटमेंट है। हाँ बोलो। पहला एंट्री होगा शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, उसके बाद होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। हाँ, ये एंट्री हो गया अपना। अलॉटमेंट जैसे मैंने कॉल कर दिया, कॉल किया तो क्या पैसा मेरे पास आएगा। हो सकता है कुछ लोग पैसा ना दे। हमारे 1000 शेयर होल्डर थे हमारे, इसमें 990 लोगों ने पैसा दे दिया, 10 लोगों ने पैसा नहीं दिया। 10 पैसा में नहीं दिया। हो ही सकता है। तो देखिए एक चीज याद रखिएगा, इंटरेस्ट क्या लगेगा नहीं लगेगा आपको मेमोरेंडम में जो मेंशन होगा उसके ऊपर होगा। कॉल्स इन एरियर के लिए कंपनी को कुछ दिन टाइम देना पड़ता है। अचानक आप पैसा आज नहीं दिए, कल आप शेयर कैंसिल नहीं कर सकते हैं। देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशन व्हिच वी नीड टू फॉलो बिफोर कैंसिलिंग फॉरफिटिंग एनी शेयर्स। क्योंकि आप शेयर्स को एप्लीकेशन हो चुका है, अलॉटमेंट उसका मोटामोटी हो चुका है, तो क्या करेंगे? एक टाइम फ्रेम होता है, 14 दिन 21 दिन टाइम देना पड़ेगा। भैया इतना टाइम देते हैं, अपना पैसा वापस दे दीजिए मेरे को। या फिर उसके अंदर इंटरेस्ट कुछ चार्जेबल, अगर इशू कुछ है तो एज पर मेमोरेंडम जो होगा वो इंटरेस्ट लगा पैसा मेरे को वापस दीजिए। सर आपका जो आपके नाम पे ही रहेगा। सेकेंडली एक चीज बता दें, आप लोग 11-12 में इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर सिलेबस में आप लोगों का नहीं है, तो उसको हम डिटेल में नहीं जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर सिलेबस में आपका नहीं है तो डिटेल में नहीं जा रहे हैं। हो सकता है तो फिर मैं सपोज कर लीजिए अलॉटमेंट में पैसा पूरा, यहाँ पैसा पूरा आ गया, हो सकता है। तो मुझे 990 आदमी का आया, 10 रुपये नहीं आया, ये भी हो सकता है। पूरा अलॉटमेंट में पूरा पैसा आ गया, 1000 शेयर का पैसा मेरे पास आ गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 3000 रुपये मेरे पास आ गया। अब जाके क्या हुआ? फर्स्ट कॉल में शेयर होल्ड 50 शेयर फेल हो गया। फर्स्ट कॉल क्या हो गया मेरा? फेल हो गया। कितना फेल हो गया? 50 शेयर। लेकिन कब फेल हुआ? फर्स्ट कॉल में फेल हुआ। हमको तो मालूम नहीं है, हम क्या करें? कॉल करेंगे। एप्लीकेशन पैसा अगला दिया, हमने फिर कॉल किया, पैसा भेज दिया, तो पार्टी जेन्युइन है, हम दोबारा कॉल कर रहे हैं। क्वालिटी क्या हुआ? शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, फिर फर्स्ट कॉल टू
शेयर कैपिटल। यहाँ पे एंट्री जो होगा पूरा का होगा, कितना का होगा, पूरा का, कि 2 रुपया करके है, पूरा का करेंगे। तो हमको तो मालूम नहीं है कौन पैसा देगा कौन पैसा नहीं देगा, मालूम है क्या आपको? नहीं मालूम है ना। हम पूरा पैसा का क्या करेंगे, कॉल करेंगे, शेयर फर्स्ट टू शेयर कैपिटल, पूरा पैसा का हम क्या करेंगे यहाँ पे कॉल कर देंगे। अब जब बैंक में पैसा आने का टाइम आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब देखिए यहाँ 50 का पैसा दिया नहीं, मतलब 950 लोगों का पैसा आया। कितना लोगों का पैसा आया, 150 लोगों का पैसा आया। 50 का पैसा नहीं आया, मतलब मेरे पास 100 रुपया नहीं आया। पैसा कितना आया, 1900 रुपया आया। कितना आया, 1900 रुपया। तो हम हमेशा क्या बोलते हैं बेटा, बैंक में जब भी एंट्री करेंगे ध्यान, जितना पैसा बैंक में मेरा घुसता है उतना का एंट्री हमको करना है। वहां पर कोई दाया बाया कोई कहानी नहीं है। हाँ, कौन पैसा नहीं देगा कौन देगा मालूम तो हमें है नहीं, हमने कॉल सबको किया। कॉल मैंने क्या किया, सबको किया। उनका जो राइट है वो कल बोल नहीं पाएगा ना, हमको कैसे मालूम चला पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए। आपने कॉल नहीं किया, हमने नहीं दिया, तो कंपनी का काम क्या है, सबको इक्वली कॉल करेगा। सबको कॉल हो गया, सबको कॉल चला गया। अब कॉल अगर पैसा मेरे पास नहीं आया या पैसा कम आया, अरे भैया 100 रुपया कम है मेरे पास, तो कौन नहीं दिया भाई, कौन नहीं दिया। तब देखिए भैया ये 50 शेयर जिसके पास शेयर था 50 शेयर, वो पैसा हमको नहीं दिया। तब तो यहाँ गड़बड़ हो गया मामला, गड़बड़ हो गया। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, तब यहाँ पे करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर। हाँ रुको, अब ये जो मैंने बताया बैंक में कितना 1900 रुपया आया, तो फर्स्ट कॉल लिया, ये एंट्री नहीं होगा। ये समझाने के लिए कि बैंक में जितना पैसा आएगा उतना ही बैंक में जाएगा। कॉल तो हम पूरा ही किए रे बाबा, हम कॉल तो पूरा ही किए। अब इतना ही आया, इतना ही पैसा तो मिल, पकड़े कैसे पकड़ेंगे, कहाँ गड़बड़ हुआ, पकड़ नहीं पाएंगे। तो सही एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट कितना 1900 रुपया। 1900 रुपया आया बैंक में हमेशा उतना ही डालेंगे जितना आया, वहां कुछ हम नहीं कर सकते हैं। फिर कॉल्स इन एरियर, जितना नहीं आया, कितना नहीं आया, 100 रुपया नहीं आया, टू फर्स्ट कॉल, टू क्या हो गया, कितना 2000। अब यहाँ का 2000 और यहाँ का 2000 मेरा मैच कर गया। यहाँ फर्स्ट कॉल 2000 रुपया था मेरा, यहाँ 2000 में मैच कर गया, कोई दिक्कत नहीं। और कॉल से कितना 100 रुपया नहीं है, वो भी यहाँ पे आ गया। और बैंक में कितना पैसा है, मैं जितना आ रहा था उतना ही, जितना उससे ज्यादा डाल नहीं सकते हम, उतना ही डाल दिया हम। ये हो गया आपका एंट्री कॉल्स इन एरियर का। इसका हो गया कॉल्स इन एरियर का। और चीज याद रखिए, कॉल्स इन एरियर का एंट्री जिस कॉल में होता है वहीं पे एंट्री मारेंगे। क्या करेंगे, वहीं पे एंट्री मारेंगे, लास्ट का इंतजार हम नहीं करेंगे। फर्स्ट कॉल में अगर कॉल से एरियर होता है तो फर्स्ट कॉल में मारेंगे, अलॉटमेंट में होता है तो अलॉटमेंट में मारेंगे, सेकेंड कॉल में होता तो सेकेंड कॉल में ही मारेंगे। और चीज अभी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कॉल्स इन एरिया की वजह से अगला कॉल में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये कौन सा कॉल था, फर्स्ट कॉल था, फर्स्ट कॉल इतना पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया मैंने को, 50 आदमी का 50 शेयर वाला एंट्री मार दिया। अब कौन सा कॉल जाएगा, सेकेंड कॉल। सेकेंड कॉल एंट्री क्या होता है, सेकेंड कॉल, हाँ, डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना 2 रुपया करके है, कितना 1000 शेयर है, तो 2000 रुपया हो गया, 2000 रुपया हो गया। यहाँ पे जो 50 शेयर पैसा नहीं दिया था उसका काउंटिंग नहीं होगा, क्योंकि जब तक हम शेयर फॉरफिट नहीं कर रहे हैं तो कॉल उसको जाएगा। वहां प्रोविजन है, टाइम मिलेगा पैसा देने के लिए, प्रोविजन है, इंटरेस्ट देकर पैसा वापस कंपनी को दे सकता है, तो हम प्रोविजन तो है ही, इसको हम हटाएंगे अभी नहीं, फॉरफिट नहीं हुआ तो कहाँ रहेगा, ये कॉल्स इन एरियर में रहेगा। और यहाँ पे क्या होगा, कॉल पूरी कॉल जाएगा, कॉल किसको जाएगा, पूरा कॉल जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया, अब जब पैसा आया, जब पिछला वाला 50 आदमी पैसा नहीं दिया था वो तो नहीं दिया, अकाउंट ने 50 शेयर का होल्डर जो था वो भी पैसा नहीं दिया। वो क्या, कौन सा कॉल, सेकंड कॉल फेल कर गया। अब तो मामला गड़बड़ हो गया। अब सेकंड कॉल में नया फेल हो गया, फर्स्ट कॉल फेल हुआ ही था, सेकंड कॉल में फेल हो गया। हम कॉल तो कर चुके पूरे 2000 रुपए कॉल तो कर दिए पूरा हम। तो बैंक पहले क्या करना, पहले याद रखना क्या करना हमको, पहले देखना बैंक में कितना पैसा आया, बैंक में कितना पैसा आया, कितना पैसा बैंक में आया। और हमको सेकेंड कॉल का फिगर हमको
मालूम है कितना सेकंड कॉल का फिगर 2000। मालूम है आपको ना, हाँ सेकंड कॉल का फिगर हमको मालूम है। अब बैंक अमाउंट चल जाएगा, तो मान लीजिए 1000 शेयर होल्डर था, 50 पहले पैसा नहीं दिया, 50 फर्स्ट कॉल जो था वो भी नहीं दिया पैसा मेरे को, फर्स्ट कॉल फेल गया, सेकंड कॉल फेल कर गया, हाँ और सेकंड कॉल में एक नया शेयर होल्डर फेल कर गया 50 शेयर का, तो 50 फर्स्ट कॉल का, 50 सेकंड, कितने शेयर होल्डर फेल कर गए 100, कितने शेयर होल्डर फेल कर गए, 100। और कॉल कितना का था 2 रुपया का था, तो 100 इंटू 200 रुपया नहीं आया, तो कितना आया 900 का पैसा आया है, 900 इंटू 2 कितना हो गया, 900 इंटू 2 हो गया 1800। तो बैंक में कितना है मेरे पास 1800 रुपया। कॉल्स कितना का था 2000 का, तो कॉल्स इन एरियर कहा कितना हो गया, कंसीडर हो गया 200। हाँ 200। 50 फर्स्ट कॉल का फेल था, 50 सेकेंड कॉल का फेल, तो क्या हो गया, बैंक ऑन डेबिट टू कॉल्स इन एरिया टू सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ये हो गया बेटा किसी का एंट्री आपका कॉल्स इन एरियर का। अब कभी कभी सवाल में क्या होगा देखने को मिलेगा, कहीं अलॉटमेंट फेल कर सकता है, कोई फर्स्ट कॉल में फेल कर सकता है, सेकंड कॉल में फेल कर सकता है, हो सकता तीनों कॉल में कुछ कुछ फेल कर जाए, 50 इसमें फेल कर जाए, 25 उसमें कर जाए, 100 उसमें कर जाए, हर जगह फेल कर सकता है। लेकिन याद रखिए कॉल्स इन एरिया की वजह से मेरा कॉल का एंट्री चेंज नहीं होगा, कॉल हमेशा पूरी जाएगा अनलेस अनटिल उसी स्टेप में शेयर में फॉरफिट नहीं होता है। तो अगर उसी स्टेज पे उसी कॉल पे शेयर फॉरफिट हो जाता है तो कॉल के दौरान उतना नंबर ऑफ शेयर हट जाता है। लेकिन फॉरफिचर नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, जब फॉरफिचर पढ़ेंगे तब बताएंगे। कॉल सिनेरियो में याद रखिएगा कहीं पे कॉल्स फेल होता है, जहां फेल होता है वहीं पे कॉल सिनेरियो घुसेगा, अगला जब कॉल करेंगे उसमें इस कॉल सिनेरियो का इफेक्ट उस पर नहीं आएगा, उसका कॉल पे इफेक्ट नहीं, कॉल हमेशा पूरा जाएगा, कॉल हमेशा पूरा जाएगा। अब कॉल सिनेरियो का एंट्री उसी एंट्री में जाएगा जिस स्टेज का वो कॉल रहेगा, चाहे अलॉटमेंट का हो, चाहे फर्स्ट कॉल का हो, चाहे सेकेंड कॉल का हो। जहां फेल करेगा, जहां पैसा नहीं आएगा वहीं घुसेगा कॉल्स इन एरिया, और अगला स्टेज जो कॉल जाएगा, कॉल पूरा का पूरा कैपिटल पब्लिक इशू का जितना का शेयर इशू किया हुआ उतना पे ही जाएगा। तो क्या मतलब, क्या मैं कॉल का कैपिटल का फिगर कभी चेंज नहीं होगा, जो चेंज होगा मेरा बैंक में होगा और कॉल्स इन एरिया में होगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में डाल दीजिए, 2-4 सवाल प्रैक्टिस कीजिए, कॉल्स इन कोई हार्ड नहीं है, आराम से हो जाएगा। कहीं कंफ्यूजन होती है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं और कमेंट में डाल सकते हैं। ठीक है बेटा।